रामचरित मानस के अरण्य कांड का एक अद्भुत प्रसंग है, जहाँ भगवान श्री राम को मिली थी सच्ची भक्ति की महक। एक वृद्ध वनवासी स्त्री माता शबरी के झूठे बेरों में तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भक्त कौन है? कौन है भक्त? किसे कहते हैं भक्त? राम जी ने बताया, जिसके पास न वैभव है, न विद्या है, न रूप है, फिर भी उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। तो आज हम समझेंगे शबरी के झूठे बेरों का रहस्य, राम जी का प्रेम और नवदा भक्ति का दिव्य संदेश। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए, उम्र दराज लोगों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों को भी ये जानना चाहिए। हमारे युवाओं, आज के समय में बहुत से युवा संत जो कि धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे बाबा बागेश्वर, संत अनिरुद्धाचार्य जी, जय किशोरी जी आदि। तो युवाओं को भी आगे आना चाहिए। और शबरी जाति की भीलनी थी। बचपन से ही उसके हृदय में परमात्मा को पाने की ही, भगवान का नाम जपने की अभिलाषा उसके मन में थी, लेकिन समाज ने उसे पवित्र माना, अस्वीकार किया। वह संत मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करने लगी। रोज आश्रम की सफाई करती, संतों के पैर पखारती और हर कार्य को सेवा मानकर करती। वह सोचती, कब मेरे प्रभु राम मेरे द्वार पर आएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो शबरी मम बचन भरोसा, करहि सदा सेवक मुनि जैसा। राम सिया राम जय जय राम। मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया था कि हे शबरी, तेरे जीवन में स्वयं राम आएंगे। और वही आशीर्वाद उसके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बना। सत्य बना क्योंकि उसका विश्वास था, अटल विश्वास था, यदि मेरे गुरु ने यह आशीर्वाद दिया है तो यह अवश्य ही पूरा होगा। तो बात सिर्फ विश्वास की है। राम जी का शबरी कुटिया में जब आगमन हुआ, वनवास के समय राम जी लक्ष्मण जी के साथ शबरी की कुटिया में पहुंचे। एक क्षण कितना दिव्य था, जिसका शबरी सालों से इंतजार कर रही थी। शबरी देखती है, उसके द्वार पर स्वयं प्रभु खड़े हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। वह दौड़कर राम जी और लक्ष्मण जी के चरण धोती है, उन्हें आसन देती है और मन में सोचती है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये बेर हैं, यही मेरी भक्ति का प्रतीक बन जाएं। ऐसी मन में वो प्रार्थना करती है। शबरी बेर उठाती है, हर बेर को चक्कर देखती है, खट्टे खट्टे फेंक देती है, मीठे राम जी को अर्पित करती है। अब समाज कहेगा ये तो झूठे बेर हैं, लेकिन राम जी का दृष्टिकोण कुछ अलग ही है। राम जी ने प्रेम देखा, उनकी आंखों में करुणा झलकी और उन्होंने उन बेरों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु भल मंद नहीं देखहि कबहु, जननी प्रेम बस कहीं सो सबहु। भगवान स्वाद या पदार्थ नहीं देखते, वे केवल प्रेम देखते हैं। हम 56 भोग भी अर्पित करते हैं तो अर्पित करके हम स्वयं ही खा लेते हैं। प्रभु तो सिर्फ प्रेम का ही भोग लगाते हैं कि हमने कितने श्रद्धा भाव और प्रेम से उसे बना करके अर्पित किया। और शबरी का प्रेम उन बेरों में घुलकर
अमृत बन गया। यह है शबरी के झूठे बेरों का रहस्य। राम जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया कि नवधा भक्ति क्या है। शबरी ने बड़ी विनम्रता से प्रभु से कहा, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, दीन हूँ, क्या मेरी भक्ति भी आपके योग्य है? तब श्री राम मुस्कुराए और बोले, माता सुनो, भक्ति के 9 प्रकार हैं। यदि इनमें से एक भी तुम्हारे जीवन में हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अवश्य ही इस पॉइंट पर आप ध्यान दें कि नवधा भक्ति में से हम किसी भी प्रकार से प्रभु को रिझा सकते हैं। तो इस प्रकार से है नवधा भक्ति। प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरे, चौथी भक्ति मम गुण गाना, मन क्रम वचन राम पद नेहा, छठी भक्ति यही जानै विद देहा, सातवां सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, हृदय अचल श्रद्धा जग जीना, नवम एक जिन कर होई, नारी पुरुष सराचर कोई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तुम्हारे जीवन में ये सभी भाव भरे पड़े हैं, इसलिए तुम सबसे महान भक्त हो। इस प्रसंग में हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान को वस्तु की कीमत नहीं चाहिए, न सोना न चांदी न वैभव, उन्हें चाहिए केवल प्रेम। अगर किसी गरीब का दिया हुआ सूखा अन्न भी प्रेम से भरा हो तो वह भगवान को सोने से भी अधिक प्रिय होता है। भक्ति का सार यही है, प्रेम और विश्वास। आज समाज जाति, रूप, धन और स्थिति देखकर इंसान को आंकता है, लेकिन भगवान केवल हृदय का प्रेम देखते हैं। शबरी ने हमें यह सिखाया, सच्ची भक्ति वही है जिसमें छल ना हो, दिखावा ना हो, बस निष्कपट प्रेम हो। तो मित्रों, शबरी के झूठे बेरों का रहस्य यही है कि भगवान केवल प्रेम और निष्कपट भाव की भक्ति को स्वीकार करते हैं। राम जी ने स्वयं यह प्रमाण दिया और आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इस प्रेम का संदेश आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई जान सके कि भगवान के लिए प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है। प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं। दोस्तों, इस लीला से राम जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि राम जी ने कहा, भक्ति में कोई जाति पाति ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं। सच्ची भक्ति वह है जिसमें निष्कपट प्रेम और समर्पण हो। अरण्य कांड में यह चौपाई आती है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यह कथा हमें समानता, करुणा और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। आज भी यदि हम शबरी जैसी भक्ति करें तो जीवन सफल हो सकता है। आज की दुनिया में लोग भक्ति को बाहरी आडंबर मानते हैं, बड़े मंदिर, बड़ी मूर्तियां, बड़े आयोजन। पर शबरी की कथा में बताती है कि सच्ची भक्ति भीतर है, विश्वास की है, प्रेम की है, मन की शुद्धि की है, सेवा की है, और यही भगवान को आकर्षित करती है। अगर हम अपने जीवन में हर कार्य सच्चे मन से करें, दूसरों की मदद करें, सेवा करें, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति से प्रेम करें,
तो वही हमारी पूजा है, वही हमारी आराधना है। आज अगर शबरी जैसी साधारण भीलनी अमर हो गई तो हम भी अपने जीवन में प्रेम और भक्ति लाकर भगवान को पा सकते हैं। मित्रों, अगर शबरी की यह कथा आपके हृदय को छू गई है तो मैं फिर से आपसे निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायी और भक्तिमय कथा आपके जीवन को प्रकाश देती रहे। आपका हर सब्सक्राइब, हर शेयर इस संदेश को और आगे तक ले जाएगा। आइए हम शबरी की तरह अपने प्रेम और निष्ठा से जीवन को संवारें। जय श्री राम।